और ये सायरन बज रहा है, सायरन बज रहा है। इसके माने आपको पता है ना, 8:16 हो गए हैं। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार के ट्विन टावर्स का अंत नजदीक आता चला जा रहा है। 2:30 बजे वो वक्त होगा जब ट्रिगर पर यानी बटन पर उंगली जाएगी और उसके बाद ये दोनों टावर धराशायी हो जाएंगे। एक 103 मीटर, दूसरा 197 मीटर, दोनों में लगभग 970 फ्लैट्स तैयार थे। 633 बेच भी दिए गए थे। 180 करोड़ रुपए आ भी गए थे सुपरटेक बिल्डर्स के पास। और आज जो खर्चा आएगा वो लगभग 20 करोड़ का आएगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग्स तैयार हुई बनकर वो 80 करोड़ में तैयार हुई है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इन बिल्डिंग्स में फ्लैट या दुकान खरीदने के लिए लगा दी और आज वो भी दर दर भटक रहे हैं। उनमें से एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और मैं कृष्ण मित्रू साहब का भी यहाँ इस्तकबाल करना चाहूंगी, जो कि कंसल्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट के। बाकी मेरे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। जल्दी से अभिषेक उपाध्याय का मैं रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, आप उस बर्ड्स आई व्यू से यहाँ के जीवन पर नजर रखे हुए हैं, आसपास की पूरी पेरिफेरी में। अब तक सुबह 6 बजे से लेकर अब तक आपको क्या बदलाव नजर आए हैं? दर्शकों को एबीपी न्यूज के जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल रूबिका, देखिए हम जहां पर इस समय मौजूद हैं, आप समझ लीजिए कि महाभारत के संजय जैसी फीलिंग यहां पर हो रही है कि आप दिव्य दृष्टि से निगाह रख सकते हैं। और दिव्य दृष्टि इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से देखिए अभी कैमरा आपको दिखाई पड़ेगा, सबसे जो शीर्ष का व्यू है, टॉप का व्यू है, वो सीधा यहां से दिखाई पड़ रहा है। और आपने जो जनजीवन की बात की जिसकी हम आप चर्चा कर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे एग्जैक्टली जो होने वाला है उसकी छाया यहां पर दिखाई पड़ रही है। और 800 मीटर के दायरे में जहां पर ये ट्विन टावर हैं, वहां से लेकर के 800 मीटर के दायरे का मैं पूरा आपको एक वृत्ताकार एक तस्वीर दिखाता हूं। आपको हर तरफ खामोशी पसरी हुई दिखाई पड़ेगी। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहां पर हमको हलचल हो रही होती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी किसी को अंदाजा नहीं है कि इसका असर कहां तक जाएगा। जिस अपार्टमेंट में मैं छत पे मैं खड़ा हूं टॉप पोजीशन पर, या और भी बाकी हैं, उनकी स्थिरता की कितनी गारंटी है? जिन बिल्डर्स ने उनको बनाया है और जो दावे किए हैं, उन सबका आज इम्तिहान होने वाला है कि इस जो इम्प्लोजन होगा, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन जिसे हम कह सकते हैं, उसका असर कहां तक जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो उससे जो मलबा निकलेगा, इस इमारत के 3 गुना ऊपर मलबे का जो धुआं उठेगा और जो मलबे का पहाड़ बन जाएगा, उसका असर कितना जाएगा इस आसपास के इलाके में, इसका एक जो खौफ है, इसका जो डर है, वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और अब देखिए मैं इस शीर्ष पर जब मैं यहाँ पर घूम करके देख रहा हूँ तो मुझे चारों तरफ एक अजीब सा एक मौन दिखाई पड़ रहा है। वो मौन, ऐसा मौन जो कि आशंकाओं से, खौफ से दबा हुआ है। और 2:30 जब बज जाएंगे तभी आप समझ लीजिए कि ये जो मौन है तभी ये टूटेगा और तभी जो प्रतिध्वनि है, इसके पीछे की जो आशंकाओं की प्रतिध्वनि है, ये मौन टूटेगा उस इम्प्लोड से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और आज दर्शकों को हम तीसरी चौथी मर्तबा बता रहे हैं कि ये एक्सप्लोड नहीं होगा, ये इम्प्लोड होगा। बहुतों ने ट्विटर पर ये मुझसे पूछा है कि ये एक्सप्लोड और इम्प्लोड में अंतर क्या होता है। हमारे साथ यहाँ पर कंसल्टेंट है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। जितना मैं समझ पाई हूँ लेमैन की भाषा में वो बता देती हूँ। एक्सप्लोड जो बाहर की तरफ फूटकर एकदम चारों तरफ फैल जाता है, इम्प्लोड जो अंदर की तरफ फूटता है और आपस में भिड़ के और नीचे एकदम ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है, वो इम्प्लोड यहाँ पर होने वाला है ताकि आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुंचे। शुरुआत में कृष्ण मित्रू जी आपसे करूंगी। वेलकम सर। बहुत धूप है हमें पता है, उसके बावजूद आप एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए यहाँ पर आए हैं और आप भी अपनी आंखों से वो मंजर देख पा रहे होंगे। हमने प्राइम लोकेशन दर्शकों के लिए चुनी है और यहाँ पर एक स्टूडियो सेटअप किया है। लेकिन अब मैं उस डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सर समझना चाहती हूँ। यहाँ जो होगा वो पहली मर्तबा हिंदुस्तान में हो रहा होगा इतने बड़े लेवल पर। आपको लगता है सब अच्छे से सकुशल हो जाएगा? और मैं तो उम्मीद भी इस बात की कर रही हूँ सर। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा एबीपी न्यूज़ का जो बुलाया गया आज इस नेशनल इवेंट के लिए। मैं तो कहूंगा नेशनल इवेंट है एब्सोल्युटली। और यहाँ पे जो सेटअप देखा है मैंने, ये बहुत बढ़िया सेटअप है
और सामने टावर्स भी दिखाई दे रहे हैं जिनको लाइक अभी कह रहे थे एक्सप्लोड एंड इम्प्लोड वो होगा। देखिए, जहां तक के डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है, वो डिजास्टर को एंटिसिपेट करके और उसमें हमें क्या रिएक्शंस देने हैं, प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर क्या एक्शंस होने चाहिए, वो हम देखते हैं। हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि कम से कम जान माल का नुकसान ना हो। पहले जान और फिर माल और उसके बाद एनवायरनमेंट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जहां तक के जान का सवाल है, पीपल्स लाइफ का सवाल है, वो टोटल इवैक्यूएशन कर दी गई है नोएडा अथॉरिटी से, पुलिस से, उनकी इंस्ट्रक्शन से। यहाँ पे जो डेंजर जोन है, जो वल्नरेबल जोन है, वहां से सबको, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे पेट्स हो या एनिमल्स हो, जी सर, सबको वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया है। जहां तक के पड़ोस की बिल्डिंग्स का सवाल है, वो भी जो वल्नरेबल एरियाज में थे उनको भी इवैक्यूएट कर दिया गया है। और जो पड़ोस की और दूसरी थोड़ी दूर में बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने वेरी काइंडली, जो अपार्टमेंट एसोसिएशन वाले लोग हैं, उन्होंने अपने भाइयों को, अपने नेबर्स को एकोमोडेट किया है। बहुत अच्छी बात है, ये सब कोऑपरेशन से होता है। जहां तक के अब माल का नुकसान है, वो देखिए, मैं तो कहूंगा दिस इज कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन। इसमें एक छोटी सी कहानी है, मैं बताऊंगा बाद में आपको। सर, मैं इसी पॉइंट पर आपको रोक रही हूँ। कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, एक बहुत ही शानदार शब्द आपने एक साथ जोड़े हैं। इसके माने क्या है, और जो डिस्ट्रक्शन का खौफ है सर, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं जानना चाहूंगी। अभी कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार क्या क्या सावधानियां बरतनी है आसपास के लोगों को, और जो देश भर से एबीपी न्यूज को देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि यहां पर होगा तो होगा क्या। और ये मलबा जो है वो 5 मंजिला मलबा होगा, उसको हटाने में 90 दिन लग जाएंगे, तो आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, ये सब हम आपको बताएंगे। एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद है, लौटेंगे जल्दी। क्या टावर ब्लास्ट की धूल से अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है? जहाँ तक मेरी पर्सनल परेशानी का सवाल है, एक इंजरी हुई थी लंग में, जिसकी वजह से 7 दिन तक हॉस्पिटल में था। अब जो मेरे को डॉक्टर्स ने कहा है कि पोल्यूशन से दूर रहना, तो ये पोल्यूशन तो 3 महीने रहने वाला है, तो क्या मैं 3 महीने के लिए बाहर चला जाऊं? ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।